जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गुवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसे हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी 45 नंबर की क्लास है और हमने प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट करा दी थी। आज हम प्रमेय पढ़ेंगे 6.3। प्रमेय 6.3, ठीक है। प्रमेय 6.3, इसको पता क्या कहते हैं? इसको कोण कोण समरूपता भी कहते हैं। इसको जिसके सारे कोण बराबर हो उसको कोण कोण समरूपता भी कहते हैं, ठीक है। प्रमेय क्या कह रही है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात समानुपाती होता है। देखो, प्रमेय याद करनी होती है। प्रमेय कह रही है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो भी समानुपाती होता है। और ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। ये जो है याद रखनी होती है, ठीक है। कैसे कैसे देखो, जैसे दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज कौन से? एक एबीसी है, ए बी सी। एक होता है डी ई एफ, एक होता है डी एफ। जो त्रिभुज है, पता नहीं दे रखे हैं। ये कह रहा है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। देखो, ये दे रखा कि ये इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है और इसका संगत कोण ये है। ये कैसे है? ये तो बराबर है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है और ये समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है, ज्ञात में क्या क्या है? ज्ञात है हमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या ज्ञात है हमें? कोण ए बराबर है कोण डी के। ये कोण बराबर है इसके, क्योंकि इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण ये है, ठीक है। कोण बी बराबर है कोण के ई के, ठीक है। और कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये तो मैं दे रखा है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो, इसको कोण कोण समरूपता क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होंगे तो कोण कोण समरूपता इसलिए कहते हैं कि इसमें दे रखा है संगत कोण बराबर हैं, सबके संगत कोण बराबर हैं। तो उनकी सहायता सिद्ध कीजिए कि उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी और ये समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। इसलिए कोण कोण समरूपता कहते हैं। सिद्ध करना है इनका अनुपात। कौन से का? ए बी की संगत भुजा कौन सी है? डीई। बराबर वीसी की संगत भुजा कौन सी है? ईएफ। और एसी की संगत भुजा कौन सी है? डीएफ, ठीक। ये और त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? हम इसमें कुछ रचना करेंगे, ठीक है। रचना करेंगे। कैसे करेंगे? हम इनको इनको समरूप सिद्ध कर दें। हम इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दे। अगर समरूप सिद्ध कर दिया हमने तो इनका अनुपात भी सिद्ध हो जाएगा और ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे रचना करेंगे? हम भुजाओं ए बी
व AC में बिंदु AB में P, इसमें Q, P व Q इस प्रकार लेंगे कि AP बराबर हो किसके, DE के, तथा AQ बराबर हो किसके, TF के। ठीक, ये लिया और इनको हमने मिला दिया। ठीक है, सही है। P व Q को मिलाया, ये तो मैंने रचना कर ली। ठीक, अब हम सिद्ध करेंगे उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति हम सिद्ध करेंगे इस त्रिभुज को लेकर और इस त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, कैसे, देखो, इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे हम, APQ और DEF, APQ और DEF कैसे करेंगे, देखो नीचे जगह नहीं है तो हम ये सब आप नोट कर लेना, हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे, त्रिभुज उपपत्ति, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज DEF में क्या कोण A, इस त्रिभुज का कोण A, इस त्रिभुज का कोण D बराबर है, कैसे बराबर है, ज्ञात है हमें, ये तो ज्ञात है ना, ज्ञात है, हमने लिखा, देख लेना। ठीक, और इस त्रिभुज की भुजा AP, इस त्रिभुज की भुजा AP बराबर है इस त्रिभुज की भुजा DE के, किससे, रचना से। ठीक, और इस त्रिभुज की भुजा AQ बराबर है इस त्रिभुज की भुजा DF के, किससे, रचना से। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज का एक कोण, ये भुजाएं बराबर है, इस त्रिभुज की एक कोण और दो भुजा बराबर है, इसलिए त्रिभुज ये सर्वांगसम है। त्रिभुज APQ, त्रिभुज APQ सर्वांगसम होता है। देखो सर्वांगसम में बराबर का चिन्ह भी लगाते हैं और ये समरूप का चिन्ह, दोनों चिन्ह लगाते हैं इसमें। ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज DEF। अब सर्वांगसम त्रिभुज की हर चीज बराबर होती है। ठीक, इसीलिए इसका कोण P, इसका कोण P बराबर है इसका कोण E के। ठीक, और इसका कोण Q, इसका कोण Q इसका बराबर है इसके कोण F के। अब देखिए हमने इसमें ज्ञात है, हमने कोण देखा था, हमने अब मिटा चुके हैं। इसमें हम कोण देखा था, कोण
ये कोण, ये बी बराबर है कोण ई के, बी बराबर है कोण ई के, ठीक, बी बराबर है कोण ई के, ये ज्ञात है, बी बराबर कोण ई के, बी बराबर है ई के और ई बराबर है पी के, तो इन दोनों को देखने पता क्या चल रहा है, कोण पी बराबर है कोण बी के, ठीक है, पी बराबर है कोण बी के, कोण पी बराबर है कोण बी के, ठीक, पी बराबर है कोण बी के, ये कोण बराबर है, ये कैसे कोण है, ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, बोर्ड में दिख रहा नहीं, ये संगत कोण है, ये संगत कोण है इसीलिए, क्योंकि ये संगत कोण है इसीलिए पी क्यू समांतर है बीसी के, पी क्यू समांतर है बीसी के, इसीलिए एपी एपी पी क्यू समांतर बीसी के, इसलिए एपी अपॉन पीबी, ठीक है, एपी अपॉन बीपी या एपी अपॉन एबी, देखो इसका अनुपात बराबर होता है, हमने बताया इसका अनुपात भी बराबर होता है, ए वी अनुपात है किसके, एपी के, क्योंकि एपी हमारे पास जो चीज हमारे पास उपलब्ध होती है उसी रूप में हम लिखते हैं, ठीक है, और इसमें एसी अनुपात ए क्यू, देखो रचना में हमने कुछ देखा था, रचना में हमने देखा था, ये देखो रचना से एपी बराबर है डी के, ए क्यू बराबर है डी एफ के, ठीक है, अब एपी की जगह पे, एपी की जगह पे एपी बराबर डी और ए क्यू बराबर डी एफ, ये दोनों किससे हैं, रचना से, इनके मान यहां पर रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी अनुपात डी एफ बराबर ए सी अनुपात डी, डी और ए सी अनुपात डी एफ, ठीक, ये समीकरण 1। अब देखिए ए बी अनुपात डीई, ए सी अनुपात डी एफ, इतना सिद्ध हो गया, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ए वी अपॉन डी बराबर है किसके, बीसी, बीसी अपॉन ई एफ, समीकरण 2, समीकरण इधर हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर का नोट कर लेना, इधर का मिटा दे रहे हैं, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ए बी अपॉन डी बराबर किसके, ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ के बराबर भी है, और बी एफ बी सी अपॉन ई एफ के बराबर भी है, इसीलिए हम ये तीनों बराबर लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ बराबर किसके, ए सी अपॉन
डी एफ। देखो ये सिद्ध करना था, हो गया। यही एक तो यही सिद्ध करना था, हो गया। अब देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर है, हमें ज्ञात में दे रखा है कि सारे कोण बराबर हैं। ज्ञात में है सभी कोण समान है, अर्थात समकोणिक दोनों तरफ जो के, ठीक है। सभी संगत या तीनों संगत, तीनों दोनों त्रिभुजों में इनकी भुजाओं का अनुपात समान है, तीनों संगत कोण समान है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समान समरूप है त्रिभुज डी एफ के। ये भी सिद्ध करना था, ये भी सिद्ध हो गया, ठीक है। ये सिद्ध करना था, ठीक है। इसमें एक तो ये सिद्ध करना था, एक ये सिद्ध करना था, दोनों सिद्ध हो गए, ठीक। ऐसे करते हैं। देखिए अगली प्रमेय है प्रमेय 6.4। प्रमेय 6. इसे भी याद रखना है। ये कह रही है कि दो त्रिभुजों, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, संगत भुजाएं, ठीक है, तो इनके संगत कोण, यदि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं, यहां लिख देंगे संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समसंगत भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, ये सिद्ध करना है, और समरूप होते हैं, ठीक है। उसका उल्टा पिछले वाले का, ठीक है, कि संगत, ये भी लिख देंगे संगत भुजाएं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ये दो त्रिभुज हैं, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब इसमें ज्ञात क्या है, लिख लेंगे हम ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है ए बी और डी बराबर ए सी बॉन्ड डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ, ये तो मैं ज्ञात है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध में इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तथा ये भी सिद्ध करना कि कोण ए बराबर है कोण बी के कोण नहीं, इसका संगत कोण ये है ना, कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण इसके, इसका संगत कोण ये है, और कोण सी बराबर है कोण एफ के, इसका संगत कोण ये है, ठीक है। यही सिद्ध करना है हमें, ठीक है, ये सिद्ध करना है। और हम रचना करेंगे सबसे पहले इसमें सिद्ध करने के लिए रचना हम क्या है, रचना देखिए हम इस पर डी ई और ई एफ पर बिंदु लेंगे, डी ई पर लेंगे पी और डी एफ पर लेंगे क्यू, ठीक, ये
क्यू। ठीक है, जो डीपी बराबर होगा ए बी के और ए सी बराबर होगा डी क्यू के। ठीक है, ठीक है। त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई एफ में भुजाओं डीई पर पी और डीएफ पर क्यू इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं कि डीपी बराबर किसके होगा, ए बी के, और डी क्यू बराबर किसके होगा, ए सी के। ठीक है, पी क्यू को मिलाई तो रचना है। ठीक, हम उपपत्ति करेंगे इसमें, उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति में हम क्या करेंगे, देखो देखिए, उपपत्ति में हम क्या करेंगे, उपपत्ति में हम ए बी इनका अनुपात लेंगे जो ज्ञात है। देखो ए बी अपॉन डी, उस त्रिभुज में कुछ दिख रहा है, उस त्रिभुज में डी एफ और ए सी ये वाला बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ लेते हैं। ठीक, ये कहां से लिख गया, ज्ञात है। ठीक, ये तुम्हें ज्ञात है। अब हम क्या करेंगे, देखो देखो डीपी बराबर ए बी, तो ए बी जगह पे हम डीपी रख देंगे और ए सी जगह पे हम डी क्यू रख देंगे। ठीक है, रचना से कैसे, ए बी बराबर दिख रहा है, ये ए बी बराबर डीपी और ए सी बराबर डी क्यू। ये कहां से आए दोनों, रचना से। ठीक है, इनकी आप रख दो ए बी यहाँ पे डीपी अपॉन डी बराबर ए सी यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी एफ। अब देखिए डीपी अपॉन डीई डी क्यू अपॉन डी एफ, अगर ये अनुपात होता है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, हम पी क्यू समांतर है ई एफ के। ये किससे आया, पर में 6.2 से। ठीक, ये पर में 6.2 से आया, ये पर में 6.2 से आया। इससे क्या सिद्ध हो रहा, आप देखिए ये तो अनुपात इनका बराबर आ गया, और इसमें इस त्रिभुज में कोण ए, इस त्रिभुज में देखो, हाँ इसी त्रिभुज में, इन्हीं त्रिभुज में, इसी त्रिभुज की बात हो रही ना, ये अनुपात इस त्रिभुज में तो आया है। तो इस त्रिभुज में कोण डी
इस त्रिभुज में बड़े वाले में डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी और डी पी क्यू में कोण डी, दोनों कोण बराबर है, क्यों, कोण समान है, दिख रहा है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। देखिए इनका अनुपात समान है, ठीक, अनुपात समान है और कोण समान है, एक संगत कोण समान है। इन भुजाओं का अनुपात समान है, संगत कोण समान है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, ये दोनों कोण समरूप है, ठीक है, ये दोनों कोण समरूप है। इधर बता दे रहे हैं हम। कोण, यहां पे लिख भी सकते हैं, यहां पर कोण, कोण डी ई एफ तथा कोण डी पी क्यू, ठीक, ये जो अनुपात है और ये जो कोण है इसी तरह समान, इसीलिए कोण त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज डी पी अनुपात समान, कोण समान, इसलिए डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज डी पी क्यू, ठीक है, ये समरूप होगा, ये समरूप हो गया, ठीक। अब देखिए डी ई एफ समरूप है इसके, और इनका अनुपात जो समान था, इनका अनुपात हमें दे रखा है कि इसका अनुपात इसके अनुपात के समान है, ठीक है, हमें दे रखा है इसका अनुपात इसके समान है, कोण समरूप है इसकी, इसीलिए डी ई अपॉन डी पी बराबर डी एफ अपॉन डी क्यू, दोनों को समरूप है इसके लिए इनका अनुपात समान होगा, ठीक है, डी अपॉन डी पी और डी एफ अपॉन डी क्यू। और हमें ज्ञात क्या है इसमें, देखो हमें ज्ञात है अब इसमें डी की जगह पे हम डी पी की जगह पे हम लिख सकते हैं, डीपी की जगह पे हम डीपी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम ए बी, और डी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम डी क्यू की जगह पे लिख सकते हैं हम ए सी। ये कहां से आया, रचना से, ठीक है, रचना से रख दो, ठीक है। देखिए ये इसका अनुपात नहीं लेंगे संगत भुजाओं में, देखो इन दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि डी पी अपॉन डी, और इसकी ये भुजा, इस त्रिभुज वाले की ये भुजा, इस त्रिभुज वाले की ये भुजा, बड़े वाले की, अब इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, उस वाले त्रिभुज की पी क्यू और इस वाले त्रिभुज की ई एफ, ठीक है। अब देखो हमने रचना में देखा था डीई डीपी, डीपी बराबर ए बी, तो डीई अपॉन ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू बराबर ई एफ। देखो पी क्यू जो है वो हमें बीसी के बराबर सिद्ध करनी है बस, तो पी क्यू अपॉन ई एफ। अब देखो ले जाओ उल्टा सीधे करो, ए बी को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ए बी को ऊपर ले जाएंगे तो ए बी
अपॉन ए बी को ऊपर ले गए, पी क्यू को नीचे ले आए, डी एफ डी को नीचे ले आए, फिर ई एफ को ऊपर ले जाएंगे, ऑन पी क्यू। ठीक है, यहीं से गलती कुछ नहीं हुई, खाली वो हो गया डी डीपी डीपी अपॉन डी, बस ये अनुपात जो है ऊपर लिख गया नीचे लिख गया बस। ठीक है, और इस वाले की पी क्यू अपॉन ई एफ, तो डी बी यहाँ पे हम ले सकते हैं ए बी, तो ए बी अपॉन डी बराबर होगा पी क्यू अपॉन ई एफ। ठीक है, अब अब क्या है, हमें ज्ञात में था हमें ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, देखो संगत भुजाएं बराबर थी, ए बी अपॉन डी बराबर किसके होगी, बी सी अपॉन ई एफ, ये तो हमें ज्ञात में था। ठीक है, ये ज्ञात में था, ये हमने निकाला है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 2 से देखने पता क्या चल रहा है, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखने पता क्या चल रहा है, समीकरण 1 2 से देखने पता चल रहा है, एक तरफ की साइड बराबर है तो दूसरी तरफ की भी बराबर होंगी, पी क्यू अपॉन ई एफ बराबर किसके होगा, बी सी अपॉन ई एफ। अब देखिए इसमें ई एफ कैंसिल हो जाएंगे, नीचे है, तो पी क्यू बराबर होगा बी सी के, आगे से पी क्यू बराबर आ गया बी सी के, पी क्यू बराबर आ गया बी सी के। ठीक है, अब पी क्यू बराबर आ गया बी सी के, पी क्यू बराबर आ गया बी सी के, इसीलिए त्रिभुज ए इसके समरूप है, क्योंकि इधर कुछ मिटा दे रहे हैं, क्योंकि पी क्यू बराबर है बी सी के। अब देखिए ये तो भुजा बराबर थी, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और कहां से आई, रचना से, ये बराबर सिद्ध हो गए इसके, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए चल वो भी लिख ले रहे हैं, ए बी बराबर है डी पी के, कहां से आई, रचना से। डी क्यू ए सी बराबर है डी क्यू पे, ये कहां से आई, रचना से, इसीलिए ये त्रिभुज के समरूप होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी पी क्यू पे। ठीक है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, इसीलिए ये त्रिभुज इसके समरूप होगा। देखो डी एफ समरूप है डीपी क्यू के, ए बी समरूप है डीपी क्यू के, तो इसको इसको और इसको देख के पता क्या चल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, सिद्ध हो गया। ठीक है, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक, यही सिद्ध करना था। अब दो त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो उसका प्रत्येक कोण संगत कोण बराबर होगा, इसीलिए
कोण ए बराबर होगा कोण डी के। संगत कोण है, इसका संगत कोण ये है, ई है। कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध करना था। ठीक है, दोनों चीज सिद्ध हो गई। बहुत सरल प्रमेय है, बस आप ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना होता है बहुत सारी चीजें। ये सब एक पेपर लिखी होती है ना, एक पेज पे, तब सारी चीज सामने रहती है, तब कोई गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जब चीजें कुछ चीज मिट जाती है ना, तो बार बार देखना पड़ता है। उससे उससे आप निश्चिंत रहिए। हम क्रमवाइज लिखा, आप क्रमवाइज लिखना, बहुत अच्छे से समझाया है, और इसको याद रखना है बस। ठीक है, इसको याद भी रखना है। ठीक है, जी आज क्लास हमारी यही समाप्त होती है। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हम इसमें प्रमेय नंबर 6 पॉइंट, कल प्रमेय नंबर 6.5 और इसके कुछ एग्जाम्पल वो कराएंगे, वो कंप्लीट कर देंगे एक क्लास में। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।